भगवते वा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 5 और श्लोक संख्या है 31। येनैवाहं भगवतो वासुदेवस्य वेधसा मायानुभावमिदं येन गच्छन्ति तत्पदम्। येनैवाहं भगवतो वासुदेवस्य वेधसः मायानुभावम् इदं येन गच्छन्ति तत्पदम्। येनैवाहं भगवतो वासुदेवस्य वेधसः मायानुभावम् इदं येन गच्छन्ति तत्पदम्। पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हम्म। येन एव अहं भगवतः वासुदेवस्य वेधसा माया अनुभावम् अविदं येन गच्छन्ति तत् पदम्। और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म। येनैवाहं भगवतो वासुदेवस्य वेधसः मायानुभावमविदं येन गच्छन्ति तत्पदम्। हरे कृष्ण। और कोई? हरे कृष्ण प्रभु। कृष्ण प्रभु जी। पढ़िए माता जी। येनैव भगवतो वासुदेवस्य वेधसः मायानुभावमविदन् येन गच्छन्ति तत्पदम्। पढ़ो पाठ। हरे कृष्ण प्रभु। येनेवाहं भगवतो वासुदेवस्य वेधसः मायानुभावम् अविदं येन गच्छन्ति तत्पदम्। हरे कृष्ण। ठीक है। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरानंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रपात की जाए। ये न जिससे एवं निश्चय ही अहम मैं भगवतः भगवान का वासुदेवस्य भगवान श्री कृष्ण का वेदसः परम सृष्टा का माया शक्ति अनुभावम प्रभाव अविधम सरलता से समझ गया। ये न जिससे गच्छन्ति जाते हैं तत्पदम भगवान के चरण कमलों में। उस गुह्य ज्ञान से मैं संपूर्ण पदार्थ के सृष्टा पालक तथा संहार करता भगवान श्री कृष्ण की शक्ति के प्रभाव को ठीक ठीक समझ सका। उसे जान लेने पर कोई भी मनुष्य उनके पास लौटकर उनसे साक्षात भेंट कर सकता है। तात्पर्य। कोई भी मनुष्य भक्तिमय सेवा द्वारा या गुह्यतम ज्ञान से यह सरलता पूर्वक जान सकता है कि भगवान की विभिन्न शक्तियां किस प्रकार से कार्य करती हैं। शक्ति के एक अंश से भौतिक जगत का प्राकट्य होता है, दूसरे उच्चतर अंश से आध्यात्मिक जगत वैकुंठ प्रकट होता है। इन दोनों की मध्यवर्ती शक्ति जीवों को प्रकट करती है। जो उपर्युक्त शक्तियों में से किसी एक की सेवा करते हैं, भौतिक शक्ति की सेवा में लगे जीव अपने अस्तित्व तथा सुख के लिए कठोर संघर्ष करते हैं, जो उनके समक्ष मोह के रूप में प्रस्तुत होते हैं। किंतु जो आध्यात्मिक शक्ति में रहते हैं, उन्हें सनातन जीवन, पूर्ण ज्ञान तथा अविरत आनंद में भगवान की प्रत्यक्ष सेवा प्रदान की जाती है। जैसा कि भगवत गीता में भगवान ने कहा है, उनकी इच्छा है कि सारे बद्ध जीव जो भौतिक शक्ति की सत्या में सड़ रहे हैं इस भौतिक जगत के सारे कार्य व्यापारों को त्याग कर उनके पास वापस आ जाएं। ज्ञान का यह गुह्यतम अंश है, लेकिन इसे शुद्ध भक्त ही समझ सकते हैं। अतएव वे ही भगवान के धाम में उनका दर्शन करने तथा उनकी सेवा करने के लिए पहुंच पाते हैं। इसका ज्वलंत उदाहरण स्वयं नारद जी हैं, जिन्हें शाश्वत ज्ञान तथा शाश्वत आनंद की यह अवस्था प्राप्त हुई।
इसके सारे साधन तथा मार्ग हर एक के लिए खुले रहते हैं, बशर्ते कि वह श्री नारद मुनि के चरण चिन्हों का अनुगमन करने के लिए राजी हो जाता है। श्रुति के अनुसार परमेश्वर की शक्तियां अनायास ही असीम हैं, और जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, वे तीन प्रमुख कोटियों में वर्णित हैं। एक मिनट, हाँ, एक मिनट रुकिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्तांश नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती इति नामिने श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्ज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगा विरुद्धा अपसिद्धांत द्वान्तहारिणे नमो गौरकिशोराय साक्षाद् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्ब रसाम्बोधे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंदनामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते गौराविर्भाव भूमिस्थं निर्दिष्टा सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जयतां सुरतरोपंगो मम मंदामतेर्गति मत्सर्वस्य पादाम्भोजो राधा मदन मोहनो दिव्यदृन्दारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमद्राधा श्रीर्गोविन्ददेवो प्रेष्ठालिवि सेवमानो स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भे वंशी भट्टटस्थितः कर्षन् वेणुस्वनैर्गोपी गोपीनाथाय श्रियस्तु नः। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे नारद मुनि कह रहे हैं कि भक्ति वेदांत जो साधु थे, 30 नंबर श्लोक में कहते हैं कि जब वो जा रहे थे तो क्योंकि वो अत्यंत दयालु थे दीन जनों पे, तो उन्होंने क्या किया, भगवान का गुह्यतम उपदेश दिया, भगवान का सबसे कॉन्फिडेंशियल। और वो कौन सा उपदेश दिया उन्हें, उन्होंने, तो कहते हैं जिसका उपदेश स्वयं भगवान देते हैं।
जो उपदेश भगवान ने दिया है वही उपदेश साधु भी दे रहे हैं। साधु अलग से ज्ञान नहीं देता है। इसी को कहते हैं कि एज इट इज, या पारदर्शिता, या ट्रांसपेरेंसी, कि साधु अपने मन से कुछ नहीं बोलता है। जैसे गुह्यतम ज्ञान में अगर हम देखने जाएंगे तो गुह्यतम ज्ञान में क्या है, गुह्यतम ज्ञान में भगवान का ही वर्णन है। हाँ, का क्या है मैं थोड़ा बताता हूँ। तो हम देखते हैं भगवत गीता में हमारे पास गुह्यतम ज्ञान उपलब्ध है। भगवत गीता के अध्याय नंबर 9 में भगवान का गुह्यतम ज्ञान उपलब्ध है। तो इस गुह्यतम ज्ञान में क्या ज्ञान है, तो भगवान गुह्यतम ज्ञान में बताते हैं। हाँ, हाँ, गुह्यतम ज्ञान की शुरुआत में सबसे पहले भगवान कहते हैं, अश्रद्धा दानस्य दाना पुरुष धर्मस्य परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। तो ये परम गुह्य ज्ञान में सबसे पहले भगवान शुरू करते हैं, ये बात बताते हैं कि जो व्यक्ति मुझ में श्रद्धा नहीं रखता है, जो धर्म में श्रद्धा नहीं रखता है, भगवान बोलते हैं वो व्यक्ति मुझे कभी भी प्राप्त नहीं करता। ऐसे कुछ लोग कहते हैं अपना कर्म करो भगवान मिल जाएंगे, कुछ कहते हैं योग करो ध्यान करो भगवान मिल जाएंगे। वो अलग अलग लोग अलग अलग चीज बताते हैं। लेकिन भगवान यहाँ स्पष्ट कहते हैं कि जो व्यक्ति श्रद्धा नहीं रखता है धर्म में, धर्म मतलब जो भक्ति का प्रोसेस है, वो भक्ति के प्रोसेस में यदि कोई व्यक्ति श्रद्धा नहीं रखता है तो भगवान एकदम क्लियर कहते हैं कि वो व्यक्ति मुझे नहीं प्राप्त करता। ऐसे कुछ लोग कहते हैं नर सेवा नारायण सेवा, मानव सेवा माधव सेवा। तो ये मूर्खता है, ये मूर्खता है। संसार के शुद्ध जीवों की सेवा भगवान की सेवा कैसे हो गई? संसार का शुद्ध जीव आप उसको कुछ भी दे रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो भगवान की सेवा कैसे हो गई? यहां तक कि कोई व्यक्ति को अपना जीवन जीना है तो उसे शास्त्र सम्मत जीवन जीना चाहिए। तो उस बात का कहना ही क्या कि जब किसी व्यक्ति को कहा गया हो कि भगवान की सेवा करो, तब तो शास्त्रों का शतशः पालन होना चाहिए। और शास्त्र का मतलब क्या है? शास्त्र का मतलब है भगवान की वाणी। शास्त्रों का, वेदों का मतलब क्या है? पुराणों का मतलब क्या है? उसका मतलब है वेदों, भगवान की वाणी। भगवान की वाणी, इसीलिए जो शास्त्र है, वो सारे शास्त्र सारे पुराण जो हैं वो डायरेक्ट भगवान से आते हैं, इसीलिए उसकी प्रामाणिकता जाती है। और यहाँ पे भगवान बहुत ही क्लियर कहते हैं, अश्रद्ध दाना से पुरुषा धर्मस्य परंतप। जो धर्म में रुचि नहीं रखते हैं, क्या होता है? अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि, मुझे प्राप्त नहीं करता है, वो संसार में लौटते रहता है। प्रभुपाद जी ने यहाँ पे उदाहरण अंग्रेजी में कहा है रोटिंग इन द मटीरियल वर्ल्ड, और उसका अनुवाद यहाँ पे किया गया है तात्पर्य में भौतिक शक्ति की सत्ता में सड़ रहे हैं। दोनों ही शब्द सही, दोनों ही शब्द सही है। या तो संसार में लोटपोट कर रहे हैं, सड़क में कीचड़ में लोटपोट कर रहे हैं संसार के कीचड़ में, और या तो संसार के कीचड़ में सड़ रहे हैं। यही मनुष्य की परिस्थिति है। यदि मनुष्य भगवान को नहीं जानता है, भगवान की सत्ता को नहीं स्वीकार करता है, धर्म का आश्रय नहीं लेता है, धर्म का पालन नहीं करता है, तो मनुष्य ऐसे ही बर्बाद रहता है। और कैसा बर्बाद रहता है? इस जन्म में बर्बाद होगा नहीं, हर जन्म में उसकी बर्बादी लिखी हुई है। हर जन्म में वो बर्बाद होगा, बार बार पैदा होगा, बार बार मरेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार पैदा होगा, बार बार मरेगा। पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार अपनी माँ के गर्भ में जाएगा। हाँ, पुनरपि जननी जठरे शयनम, यही संसार है बहुत दुस्तार है। और ये दुस्तार जो दुष्कर समाज है, दुष्कर संसार है, उसका पैदा होगा। भगवान को नहीं प्राप्त करेगा तो पार नहीं पाएगा। कृपया पारे पाए मुरारी। यदि पार करना है तो मुरारी का शरण लीजिए, और किसी का शरण मत लीजिए। मुरारी भगवान वासुदेव का शरण लीजिए। हाँ, भगवान भगवत गीता में इसके अगले श्लोक में और बात बोलते हैं। देखिए, ये पूरा जो 9वां अध्याय है, इसी को परम गुह्य ज्ञान कहते हैं। क्या क्या कहते हैं भगवान, हम
आज प्रयास करेंगे श्लोकों का केवल अनुवाद ही पढ़ें, इससे पता चले परम गुह्य ज्ञान है क्या, जिसको प्राप्त करके नारद मुनि जो है मुक्त हो गए। तो अगले श्लोक में भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि न च मस्तानि भूतानि पश्यमेव योगम ऐश्वरम भूत भृं च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना। भगवान कहते हैं कि सारी वस्तु मेरे द्वारा उत्पन्न है, लेकिन सारी वस्तु मुझ में स्थित नहीं। सारी वस्तु जो है, सारी वस्तु जो है वो मेरे द्वारा उत्पन्न है, लेकिन मेरे अंदर नहीं है। और भगवान कहते हैं जरा मेरे योग और ऐश्वर्य को देखो अर्जुन, मैं समस्त जीवों का पालक हूँ, भरता हूँ, सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप। ये विराट जगत जो बना है, ये विराट जगत है, ठीक है, लेकिन भगवान बोलते हैं मैं उसका अंश नहीं हूं, मैं इस विराट जगत का अंश नहीं हूं। क्यों? क्योंकि ये जो विराट जगत है, ये विराट जगत जो है उसका मैं कारण हूं। भगवान संसार के नहीं है, संसार भगवान से। भगवान का विराट रूप देख लो, चाहे कोई रूप देख लो, भगवान जो है वो उस रूप से नहीं आए हैं। भगवान इस जगत से नहीं आए हैं। भगवान है, भगवान से ये जगत है। संसार से भगवान नहीं है, भगवान से संसार है। हाँ? और आगे कहते हैं कैसे, तो उसका उदाहरण भगवान। भगवान देखिए, कभी भी आप लोग किसी व्यक्ति को प्रचार करो तो उसके साथ उदाहरण जोड़ना चाहिए। बिना उदाहरण के किसी व्यक्ति को कोई बात मत समझाइए, उसको नहीं समझ में आएगा। स्वयं भगवान उदाहरण दे रहे हैं, नारद मुनि उदाहरण दे रहे हैं, व्यासदेव उदाहरण देते हैं, सुखदेव गोस्वामी उदाहरण देते हैं। जितने आचार्य हैं, जितने भगवान के वक्ता करने वाले जितने महाजन हैं, आचार्य हैं, भक्त हैं, उदाहरण देकर बात करते हैं, हवा में बात नहीं करते, उदाहरण देते। तो भगवान उदाहरण दे रहे हैं अगले श्लोक में। भगवान कहते हैं यथा आकाशितो स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि उपधार्य। भगवान कहते हैं जिस तरह से विशाल आकाश जो है वो वायु को धारण करता है, वायु पूरी तरह से स्वतंत्र है, यहां वहां विचरण करते रहती है, लेकिन आकाश से बाहर नहीं। जो विशाल आकाश है वो वायु को अपने अंदर समाहित करके रखता है। भले ही वायु कितनी महान है, लेकिन आकाश के अंदर ही समाहित। देखो भगवान एकदम सटीक उदाहरण देते हैं। पूरी प्रकृति भगवान ने बनाई है हमारे लर्निंग के लिए, हमारे अध्ययन के लिए। भगवान कहते हैं वैसे ही संसार के सारे जीव मेरे अंदर ही व्याप्त है, मेरे से अलग कोई नहीं है, भगवान से अलग कोई नहीं है। कोई भगवान को प्रेम करे या भगवान से द्वेष करे, भगवान उसको अपने साथ ही रखते हैं। कहाँ जाएगा? भगवान ही त्याग दिए तो कहाँ जाएगा? कहीं नहीं जा सकता। इसीलिए भगवान आगे कहते हैं सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकं कल्पशय पुनस्तानि कल्पादौ विसृजामि हम। भगवान कहते हैं इसीलिए कल्प के अंत होने पर क्या होता है, सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं, और कल्प के आरंभ होने पर मेरी शक्ति से फिर उत्पन्न होते हैं। संसार के जीव जो हैं वो बार बार जैसा सृष्टि का सृजन होता है, पालन होता है, संहार होता है, उसी के अनुसार जीव को बार बार घूमना पड़ता। क्यों? क्योंकि उसने भगवान की शरण नहीं लिया, क्योंकि उसने धर्म का आश्रय नहीं लिया, क्योंकि उसने धर्म के पिता भगवान की सेवा करने का दृढ़ संकल्प नहीं लिया, इसीलिए बार बार घूमेगा। और भगवान कहते हैं और ये बार बार प्रकट होता है, कि जो संपूर्ण विराट जगत है ये बार बार प्रकट होता है और विनाश होता है, और ये जो होता है ये मेरी इच्छा से होता है। भगवान स्वयं है, भगवान की इच्छा से होता है। उसके बाद तो कोई कहेगा आपकी इच्छा से हो रहा तो आप तो बड़े आसक्त आदमी हो, हर समय ध्यान देते रहते हो पूरा जगत बनेगा, जगत खराब होगा, जगत का पालन होगा, संहार होगा, उसकी उत्पत्ति होगी, तो बहुत ध्यान रखते हो जगत के ऊपर। भगवान बोलते हैं नहीं, ये भी गलत बात है। क्या है? भगवान कहते हैं न च माम तानि सर्वाणि कर्माणि निबद्धन्ति धनंजय उदासीनवत अनासक्तम तेषु कर्मसु। भगवान कहते हैं ये सारे कर्म, ये जो संसार के अंदर जो आसक्ति है, ये आसक्ति है और ये कर्म मुझे नहीं बांधते। लेकिन
मैं संसार चलाता हूं लेकिन संसार का कर्म मुझे नहीं बांध सकता। क्यों? क्योंकि मैं उदासीन रहता हूँ, न्यूट्रल रहता हूँ। अच्छा क्या हो रहा है, बुरा क्या हो रहा है, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह यदि भक्त भी न्यूट्रल रहे, उदासीन रहे संसार के लिए, तो भक्त का भक्ति बड़ा तेजी से बढ़ेगा। किसी भी व्यक्ति को अपना भक्ति बढ़ाना है तो संसार में सुख क्या है, दुख क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, लाभ क्या है, हानि क्या है, ठंडी क्या है, गर्मी क्या है, हर वस्तु से उदासीन रही कि ये परिवर्तन होते रहेगा, मुझे भक्ति करना। ये परिवर्तन होते रहेगा संसार में, ये परिस्थिति आते रहेगी जाते रहेगी। कोई मिल रहा है, कोई बिछड़ रहा है, कोई पैदा हो रहा है, कोई मर रहा है, किसी से प्रेम हो रहा है, किसी से द्वेष हो रहा है, ये सब से हमको क्या लेना देना। मेरा मेन फोकस भक्ति पे होना चाहिए। उदासीन रहिए संसार को लेकर। भगवान उदासीन होते हैं, तो जो उदासीन है उसको कर्म नहीं बांधेगा। भगवान उदासीन है, भगवान को कर्म नहीं बांधेगा। और ऐसे उदासीन परम पुरुष भगवान का अगर आसक्ति हो जाए तो हमें भी कर्म नहीं बांधेगा। इसीलिए भगवान कहते हैं मैं उदासीन हूं, विरक्त हूं, लेकिन फिर भी ये पूरी प्रकृति जो है वो मेरे ही अ, अध्यक्षता में कार्य करती है। प्रकृति मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचर। ये पूरी प्रकृति जो है मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। और संसार के सारे जो जीव हैं वो सारे जीव अचर या अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं, और इसके शासन में यह जगत बार बार सृजित और विनष्ट होता है। बार बार ये जगत बनता है और विनष्ट होता है। सृष्टि होती है और प्रलय होता है, उसके बीच में थोड़ा टाइम मिलता है हमारे जीने के लिए। फिर इसीलिए भगवान कहते हैं कि ये मेरी शक्ति है, मैं भगवान हूं। लेकिन जो व्यक्ति मुझे भगवान नहीं मानता, जो व्यक्ति मुझे नहीं जानता है कि मैं पूरे सृष्टि के हर जीव का स्वामी हूं, वो क्या है? मूर्ख है। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषिं तनुमाश्रिताः। जो व्यक्ति मुझे नहीं जानता है, मुझे मनुष्य रूप में स्वीकार करता है, वो व्यक्ति क्या है? मूढ़ा, मूर्ख। तो मुझे मनुष्य रूप में स्वीकार। हम्म। मैं छोटी छोटी झलक दे रहा हूँ, ये 9वां अध्याय है। पूरा 9वां अध्याय भगवान ने गुह्य ज्ञान ही बोला है। मैं थोड़ा थोड़ा झलक दे रहा हूँ ताकि धीरे धीरे थोड़ा बहुत समझ में आए आज के श्लोक के बारे में। बाकी देखेंगे आगे कैसे बढ़ते हैं। फिर भगवान कहते हैं जो लोग भगवान को मनुष्य समझते हैं, जो लोग भगवान को नहीं समझते कि भगवान सारी सृष्टि के स्वामी हैं, जो नहीं समझते हैं कि भगवान सारे सृष्टि के सभी जीवों के ईश्वर हैं, भगवान हैं, उनका क्या होता है? भगवान कहते हैं मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञान विशेषता राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृति मोहिनीता। ऐसे लोगों का क्या होता है? ऐसे लोग मोहग्रस्त हो जाते हैं, आसुरी और नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट हो जाते हैं। और ऐसी मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति की आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सब निष्फल हो जाता है। जो भगवान को भगवान नहीं मानता है, जो भगवान को सभी जीवों का स्वामी नहीं मानता है, जो भगवान को प्रकृति का स्वामी नहीं मानता है, जो भगवान को भगवान मानकर उनकी शरणागति नहीं लेता है, ऐसे व्यक्ति का ज्ञान, उसके कर्म का अनुशीलन और उसके सकाम कर्म सब खत्म हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, निष्फल हो जाते हैं, कोई फल नहीं मिलता उसका। और क्या होता है? और वो लोग नास्तिक विचार को प्राप्त होते हैं और राक्षसी विचार को प्राप्त होते हैं। तो लोग राक्षस और नास्तिक क्यों बनते हैं? भगवान की सत्ता को नहीं स्वीकार करने के कारण। इसीलिए जो व्यक्ति नास्तिक बन गया है ना, वो उसका यही कारण है। नास्तिक बनने का कारण यही है, भगवान को नहीं स्वीकार करना कि भगवान कौन है। भगवान परम भाव अजानंतो, भगवान जो है परम भगवान है, और भगवान के परम भाव को नहीं जानता, भगवान के गुह्य भाव को नहीं जानता। वो नहीं जानता है कि कृष्ण ही सबके ईश्वर हैं। जो ऐसे लोग होते हैं जो कृष्ण को भगवान नहीं स्वीकार करते हैं, वो लोग मोहग्रस्त होते हैं और राक्षसी और आसुरी और नास्तिक विचार को प्राप्त होते हैं। उनका कर्म, उनका
ज्ञान का अनुशीलन और उनका जो भी मुक्ति का आशा, वो सब व्यर्थ हो जाता है और उनको कुछ प्राप्त नहीं होता। फिर संसार में कचड़े की तरह घूमते रहेंगे, बार बार जन्म लेते रहेंगे, बार बार मरते रहेंगे। फिर भगवान कहते हैं, तो कोई कहेगा अच्छा, तो जो लोग आपको भगवान मानते हैं उनका क्या होता है? देखो उनके लिए क्या है, उनके लिए बड़ा लड्डू है। भगवान कहते हैं महात्मा नस्तु मां पार्थ दैवी प्रकृति माशता भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञान है। जो लोग मुझे, महात्मा का मतलब भगवान बताते हैं कि वासुदेव सर्वमति स महात्मा सुदुर्लभ। महात्मा मतलब जो भगवान वासुदेव को, भगवान कृष्ण को हर जगह देखता है, हर जगह स्वीकार करता है, वो महात्मा होता है। तो जो महात्मा है, महात्मा क्या होते हैं? भगवान बोलते हैं वो मेरी स्पेशल केयर में रहता है। दैवी प्रकृति माश्रिता, भगवान की अंतरंगा शक्ति, भगवान की दैवी प्रकृति में वो आश्रय लेता है। भगवान कहते हैं, और वो आश्रय लेके करता क्या है? भगवान का आश्रय लेके करता क्या है? भगवान का आश्रय लेके कहते हैं भजंती अनन्य मनसो, अनन्य भाव से मेरा भजन करता है वो, अनन्य भाव से भगवान का शरण लेता है। जो व्यक्ति महात्मा है, वो महात्मा व्यक्ति क्या करता है? भगवान का अनन्य, अनन्य का अर्थ प्रभुपाद जी बताते हैं, अनन्य मतलब न अन्य, केवल एकमात्र आश्रय कृष्ण है और कोई दूसरा नहीं है। और भजंती अनन्य मनसो, पूरा मन लगा के अच्छे से भक्ति करता है, भजन करता है। और वो व्यक्ति इस बात को स्वीकार करता है, ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्, कि भगवान कैसे हैं? भगवान अविनाशी हैं, भगवान सबके आदि हैं, भूत आदि। भगवान अविनाशी हैं, भगवान सबके आदि हैं, भगवान परमेश्वर हैं, भगवान स्वामी हैं। ये जो मानता है वही महात्मा होता है। जो इस बात को स्वीकार करता है कि कृष्ण सबके आदि हैं, कृष्ण अव्यय भगवान हैं, कृष्ण सबके स्वामी हैं, कृष्ण परमेश्वर हैं, और ये बात स्वीकार करके जो व्यक्ति अनन्य भाव से केवल कृष्ण को स्वीकार करके अनन्य भाव से कृष्ण का भजन करता है, भक्ति करता है, वो व्यक्ति महात्मा होता है। और जो व्यक्ति ऐसा नहीं करता है, वो व्यक्ति नास्तिक होता है, वो व्यक्ति आसुरी होता है, और वो व्यक्ति बुद्धिमान नहीं होता। वो व्यक्ति बुद्धिमान नहीं, वो दुरात्मा होता है, बुद्धिमान नहीं होता। आगे कहते हैं, तो फिर वो व्यक्ति क्या करता है? भगवान कहते हैं वो व्यक्ति करता क्या है? व्यक्ति करता है सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रतः नमश्चन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्तः उपासते। भगवान कहते हैं वो हमेशा मेरे कीर्तन में, मेरे भजन में लगा रहता है, हमेशा भगवान का गुणगान करता है, भगवान के नाम का जप करता है, हमेशा इन चीजों में लगा रहता है। हाँ, और नमस्यंतश्च मां भक्त्या, भगवान को नमस्कार करता है, प्रणाम करता है। हाँ, नित्य युक्ता उपासते, और भगवान का को हमेशा पूजा करता है, भजन करता है, भगवान की उपासना करता है, भगवान को धूप दीप नैवेद्य देता है, वो व्यक्ति जो है महात्मा होता है। महात्मा नहीं पॉलिटिक्स का ठप्पा लगा के घूम रहे हैं महात्मा बन के, वो महात्मा नहीं है। ये सब दुरात्मा लोग हैं, भगवान को स्वीकार नहीं करते हैं, पॉलिटिशियन बन के घूमते हैं और अपने आप को महात्मा बनाते रहते हैं। और कुछ मूर्ख लोग हैं, इनको महात्मा बोलते भी। हम्म? आगे कहते हैं ज्ञान यज्ञ न चाप्यन्ते यचन्ते यजंतो माम उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। भगवान कहते हैं, और जो लोग ज्ञान के अनुशीलन के द्वारा यज्ञ में लगे हैं, एक तो भगवान ने बताया शुद्ध भक्त या महात्मा कैसे होते हैं, दूसरा बता रहे हैं जो लोग ज्ञान के अनुशीलन में या यज्ञ में लगे रहते हैं। ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ का मतलब है कि ज्ञान के अनुशीलन द्वारा भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। यज्ञ करना मतलब भगवान यज्ञ पुरुष भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना। वे भगवान की पूजा उनके अद्वय रूप में, विविध रूपों में, विश्व रूप में करते हैं। वो भगवान की पूजा करते हैं भगवान के अद्वय रूप में, वही रूप जो भगवान का भिन्न नहीं है। भगवान के विश्व रूप में पूजा करते हैं, भगवान के अलग अलग रूपों में पूजा करते हैं। हाँ, और फिर वो क्या होता है, फिर वो क्या देखते हैं, वो क्या समझते हैं? तो यहाँ पे कहते हैं अहम कर्तु अहम यज्ञ
स्वधामम् अहमौषधम् मंत्रोऽहम् अहम एव एवाज्यम अहम अग्निर अहम हुतम। तो कहते हैं कि वो लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, वो जानते हैं मैं ही कर्मकांड हूँ, मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही पितरों को दिया जाने वाला तर्पण हूँ, मैं ही औषधि हूँ, मैं ही दिव्य ध्वनि या मंत्र हूँ, मैं ही घी हूँ, मैं ही अग्नि हूँ और मैं ही आहुति हूँ। देखिए, इसीलिए भक्त लोग कहते हैं सब कुछ भगवान। अब फटाफट पढ़ता हूं, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि भगवान ने यहाँ पे केवल अपनी विभूति का वर्णन किया है और फिर इस विभूति को भगवान और एक्सपांड करेंगे और बढ़ाएंगे, विस्तारित करेंगे 10वें अध्याय में। और फिर 11वें अध्याय में भगवान इस सारी विभूतियों को एक साथ अर्जुन को दर्शन कराते हैं। भगवान कहते हैं पितामहस्यो जगातो माता धाता पितामह वेदनम पवित्र ओंकारम वृक्षाम यजुरेव च। भगवान कहते हैं मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय तथा पितामह हूँ। मैं ज्ञेय, जानने योग्य, शुद्धिकर्ता तथा ओंकार हूँ। मैं ऋग्वेद हूँ, सामवेद हूँ, यजुर्वेद भी हूँ। आगे कहते हैं मैं ही लक्ष्य, मैं ही पालनकर्ता, स्वामी, साक्षी, धाम, शरण स्थली तथा अन्य प्रिय मित्र हूँ। मैं ही सृष्टि का प्रलय, सबका आधार, आश्रय तथा अविनाशी बीज हूँ। हम्म आगे कहते हैं भगवान, हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ, मैं ही वर्षा को रोका और लाता हूँ, मैं अमरत्व हूँ और मैं साक्षात मृत्यु भी हूँ। आत्मा तथा पदार्थ दोनों मुझ में ही है, भगवान के अंदर ही है आत्मा और पदार्थ। जो वेदों का अध्ययन करते तथा सोमरस का पान करते हैं वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी ही पूजा करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं, जहां वो देवताओं का सा आनंद प्राप्त करते हैं। तो जो लोग वेदों का अध्ययन करते हैं, सोमरस का पान करते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं या अच्छे कार्य करते हैं, वो क्या करते हैं, उन्हें स्वर्ग प्राप्त होता है। लेकिन भगवान कहते हैं वो गलत तरीके से मेरी पूजा करते हैं। लेकिन गलत तरीके से पूजा करने पे भी भगवान कहते हैं उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। गलत तरीके से पूजा पूजा करने पे भी उनको भगवान की प्राप्ति हो, स्वर्ग की प्राप्ति होती है, स्वर्ग जाते हैं और स्वर्ग में देवताओं का राज भोगते हैं। और भगवान कहते हैं इस प्रकार जब वे उपासक विस्तृत स्वर्गिक इंद्रिय सुख को भोग लेते हैं और उनके कर्म पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं, तो वे इस मृत्यु लोक में पुनः लौट आते हैं। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है। बाद में जो लोग भगवान के ठीक ढंग से पूजा नहीं करते हैं और वेदों का अध्ययन भले करते हैं लेकिन भगवान के ठीक ढंग से पूजा नहीं करते हैं, भक्ति मार्ग को स्वीकार नहीं करते हैं, वो स्वर्ग लोग जाते हैं। स्वर्ग लोग जाने के बाद उनका पुण्य कर्म खत्म हो जाता है, फिर वो धरती पे वापस आ जाते हैं और धरती पे वापस आके वो वेदों के सिद्धांत में रहकर इंद्रिय सुख का अभाव रखते हैं। वेदों को पढ़ने का मतलब होता है भगवान को जानना, लेकिन वो भगवान को नहीं जानते, वो क्या करते हैं, इंद्रिय सुख में लगे रहते हैं। इसी प्रकार वो जन्म मृत्यु के चक्र में बंधे रहते हैं। देखो, जो धर्म का आधार भी ले रहा है लेकिन अगर अपने इंद्रिय सुख के लिए ले रहा है तो वो जन्म मृत्यु के चक्र में बंधा रहेगा। इसीलिए धर्म का आधार लेना है तो केवल भगवान की भक्ति का। आगे कहते हैं अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभुक्तायां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान कहते हैं लेकिन अगर कोई व्यक्ति अनन्य भाव से, फिर से अनन्य, पहले अनन्य फिर से अनन्य, भगवान बोलते हैं अनन्य मतलब ना अन्य, कोई और नहीं, केवल मैं और कोई नहीं। तो जो व्यक्ति अनन्य भाव से भगवान का चिंतन करता है, भगवान की पूजा करता है, भगवान कहते हैं ऐसे व्यक्ति की सारी आवश्यकताएं मैं पूरा करता हूँ। जो उसके पास है उसकी रक्षा करता हूँ और जो नहीं है मैं खुद उठाकर लाकर उसको देता हूँ। हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं वास्तव में मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु वे यह त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं, गलत तरीके से करते हैं। मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूँ
अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते वे नीचे गिर जाते हैं। सभी यज्ञों का सभी यज्ञ तपस्या सबके स्वामी कौन है? भगवान। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। जो संसार में जितने भी यज्ञ है, कर्म है, तपस्या है, उसके भोक्ता भगवान है। और जो इसको नहीं स्वीकार करता है और जो अलग अलग देवी देवताओं को यज्ञ देता है, अलग अलग जगह पे उपासना करता है, भगवान कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करके भक्ति मार्ग को नहीं स्वीकार करता है और अलग अलग देवताओं का शरण लेता है, भगवान कहते हैं वो नीचे गिर जाता है। इसीलिए हम कहते हैं आप कृष्ण को स्वीकार कर लिए ना, बस और कहीं मत जाइए, केवल कृष्ण का सेवा करिए, बस सब मिलेगा। लेकिन श्रद्धा नहीं होती, नहीं वो देवी नाराज हो जाएगी, वो देवता नाराज हो जाएगा, तो ठीक है वापस नीचे गिरो। इसीलिए क्लियर भगवान कहते हैं कि जो देवताओं की पूजा करते हैं देवताओं के बीच में जन्म लेते हैं, जो पितरों की पूजा करते हैं पितरों के पास साथ निवास करते हैं, जो भूतों की पूजा करते हैं भूत प्रेत की उपासना करते हैं वो भूत प्रेत के बीच में जन्म लेते हैं, लेकिन जो मेरी पूजा करते हैं मेरे पास। आगे भगवान कहते हैं कि कोई कहेगा लेकिन आपकी पूजा तो बहुत मुश्किल है भगवान, वेद पढ़ के भी आपको प्राप्त नहीं किया जा सकता, थोड़ी मोड़ी पूजा से, छोटी मोटी पूजा से आप कैसे प्राप्त हो? भगवान बोलते नहीं, मेरी पूजा बहुत सरल है। क्या है? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ता प्रयच्छति तदम भक्त उपरतम अष्टामी प्रयतात्मनः। तो भगवान कहते हैं नहीं, यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र पुष्प फल या जल प्रदान करता है तो मैं स्वीकार कर लेता हूँ, लेकिन आपके नैवेद्य में प्रेम होना चाहिए, प्रेम से बनाना चाहिए। एक एक चीज छांट के भगवान के स्मरण में कीर्तन चला के, लेक्चर चला के कुकिंग करना चाहिए। भगवान के लिए अर्पण करने वाली कोई भी वस्तु यदि आप बना रहे हो या उसका तैयारी कर रहे हो तो उसको करते समय पूरी चेतना कृष्ण भावनामृत होनी चाहिए। लेक्चर चला के, कीर्तन चला के उसको सुनकर बनाना चाहिए और फिर भगवान को प्रेम पूर्वक अच्छी तरह से, बहुत साफ सुथरे तरह से भगवान को प्रेम से तुलसी पत्र डाल के भगवान को प्रणाम करके और भगवान से निवेदन करके भगवान को अर्पण करनी चाहिए। तो भगवान बोलते मैं स्वीकार करूंगा, भगवान बोलते आश्रामी मैं खाऊंगा, भगवान खाते हैं। आगे भगवान कहते हैं हे कुंती पुत्र, इतना ही नहीं, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो, दान देते हो और जो तपस्या करते हो वो सब मुझे ही अर्पण करो। केवल खाने को मत दो मुझे, तुम्हारा कर्म, तुम्हारा कार्य, तुम्हारी तपस्या, तुम्हारा दान सब मुझे ही दीजिए आप। तो भगवान एक जगह तो बोलते हैं अनन्य भाव से चिंतन करो और कोई कहेगा अगर वो नहीं करूं तो भगवान बोलते हैं दूसरी तरफ सारा काम मुझे करके दो। तो भगवान दोनों तरफ एक ही बात बता रहे हैं, चाहे ये करो चाहे वो करो, करना क्या है? 24 घंटा कृष्ण स्मरण होना चाहिए, 24 घंटा कृष्ण का स्मरण होना चाहिए, केवल कृष्ण का स्मरण। ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्ण। हमेशा कृष्ण का स्मरण करिए और कृष्ण को कभी मत भूलिए, यही भक्ति का सार है, यही गुह्य ज्ञान है। और ये गुह्य ज्ञान नहीं है, ये परम गुह्य ज्ञान है। आगे कहते हैं शुभाशुभ फल एवं मोक्षे मोक्षस्य कर्म बंधने संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो माम उपस्यसि। भगवान कहते हैं अगर तुम ऐसा करोगे, जो कुछ खाओगे, जो कुछ तपस्या करोगे, जो कुछ दान करोगे, वो सब अगर तुम मुझे अर्पण करोगे तो क्या होगा? तुम शुभ और अशुभ दोनों के कर्म से मुक्त हो जाओगे। और मुक्त होके क्या करोगे? तुम संन्यास के योग में स्थिर हो जाओगे और अपना चित्त मुझ में लगा के मेरी भक्ति करोगे। तो ऐसा नहीं है कि आपको जबरदस्ती सन्यासी या ब्रह्मचारी बनना आवश्यक है। कई बार माताएं प्रश्न पूछती हैं तो जी हमको ब्रह्मचारी क्यों नहीं बनने मिलेगा? नहीं, आप जो कार्य कर रहे हो 24 घंटा कृष्ण का स्मरण करिए और 24 घंटा कृष्ण का स्मरण करने के कारण आप भी सन्यास के भाव में स्थित हो जाओगे। संन्यास योग युक्तेन,
संन्यास के योग में स्थित हो जाओगे अगर 24 घंटा कृष्ण का स्मरण हो रहा है। इसके लिए भगवान कहते हैं, तो कोई बोलेगा लेकिन आप एक जगह बोल रहे हो अनन्य भाव से भक्ति करो, दूसरी जगह बोल रहे हो अगर अनन्य भाव से भक्ति नहीं करो तो ये अर्पण करो, वो अर्पण करो, वो अर्पण करो, वो अर्पण करो, तो सही क्या है? सही क्या है? तो भगवान बोलते हैं देखो, मैं किसी से अ, दोस्ती और किसी से दुश्मनी नहीं करता हूँ। समोहम सर्वभूतेषु न मैं द्वेष्योस्ति न प्रिय। मैं सबके लिए समान हूँ। न मैं किसी को प्रिय कहता हूँ, न मैं किसी से द्वेष करता हूँ। लेकिन इसके अंदर एक कंडीशन क्या है? ये भजंती तुम माम भक्ति, जो मेरा भक्ति करता है, मैं ते तेषु चापी, जो मेरा भक्ति करता है वो मेरा है, मैं उसका हूं। जो भक्त है, जो अनन्य भाव से कृष्ण का स्मरण कर रहा है, चिंतन कर रहा है, भजन कर रहा है, कृष्ण की पूजा कर रहा है, उपासना कर रहा है, भोग नैवेद्य चढ़ा रहा है, वो व्यक्ति को भगवान कहते हैं वो मेरा है और मैं उसका हूं। वहां बीच में हाथ नहीं डालना, वहां बीच में कैलकुलेशन मत करना, सही किया कि गलत किया, अच्छा किया कि बुरा किया, ठीक ढंग से किया कि खराब किया, वहां मत देखो। वो प्रेम से कर रहा है, मैं स्वीकार कर रहा हूं। तो कोई कहेगा लेकिन आप बोल रहे हो अगर वो मेरा भक्त है, तो अगर कोई भक्त आपका गड़बड़ आदमी निकला तो भगवान कहते हैं, बहुत सुंदर श्लोक है। भगवान कहते हैं यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है किंतु यदि वह मेरी भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए। तुम तो उसको साधु ही समझो। वो गड़बड़ भले कर रहा है, लेकिन गड़बड़ करने के बावजूद यदि वो मेरी अनन्य भक्ति में लगा हुआ है तो तुम उसको साधु ही बोलो, तुम उसको गड़बड़ आदमी नहीं बोलना, क्योंकि वह अपने संकल्प में अड़िग है। क्योंकि उसका एक ही संकल्प है, मुझे प्रसन्न करना। आगे तो कोई व्यक्ति गलत जघन्य कर्म में लगा है, आपका भक्ति कर रहा है, तो फिर क्या होगा? तो भगवान बोलते क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति मदि गच्छति। बहुत जल्दी मैं उसको धर्मात्मा बना दूंगा और उसको शाश्वत शांति प्राप्त हो जाएगी। इसीलिए अर्जुन पूरे संसार में ढोल पीट के बोल दो कौनते या प्रतिजाने ही न मैं भक्त प्रश्ति, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। इससे आगे भगवान कहते हैं इसीलिए माम ही प्यार विपाशित ये पीछू पापी होना, या कोई व्यक्ति यदि मेरा शरण ले ले, स्त्री शूद्रा तथा वैश्या ते भी यान्ति पराम गति। कोई व्यक्ति यदि मेरा शरण ले ले, भक्ति का शरण ले ले, मेरा भक्त बन जाए, तो भले वो स्त्री हो, भले शूद्र हो, भले वैश्य हो, या कोई भी पापी तापी व्यक्ति हो, भगवान कहते हैं मुझे प्राप्त कर सकता है। भक्ति का प्रोसेस इतना पावरफुल, कर्म का, ध्यान का, ज्ञान का प्रोसेस इतना पावरफुल नहीं है, लेकिन भक्ति का प्रोसेस इतना पावरफुल है। आप कितने पापी हो, कितने जघन्य अपराधी हो, नो प्रॉब्लम, कम टू कृष्णा। कृष्ण कृपा करेंगे, कृष्ण तैयार है आपको कृपा करने के। हम्म? फिर भगवान कहते हैं फिर धर्मात्मा ब्राह्मणों, भक्तों और राजर्षियों के लिए तो कहना ही क्या है। अतः इस क्षणिक दुखमय संसार में आ जाने पर मेरी प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाओ। भगवान कहते हैं यदि पापी तापी को मैं उद्धार करूंगा तो फिर ब्राह्मणों को, धर्मात्माओं को, राजाओं को, राज ऋषियों को कहना ही क्या है। हाँ, उनको तो और कृपा मिलेगी। इसीलिए भगवान कहते हैं संसार दुखमय संसार में आ गए हो तो मेरी भक्ति कर लो और निकलो यहाँ से। हाँ, यहाँ सड़ो मत। हाँ, इसीलिए भगवान कहते हैं मन मना हो मत भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम वैश्य युक्तम आत्मा मत प्राणायण। भगवान कहते हैं इसीलिए अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरा भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो, और पूर्णतया मुझ में लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करोगे। तो जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करेगा, ये गुह्य ज्ञान है। ये 9वें अध्याय का मैंने ट्रांसलेशन पढ़ के आपको बताया, 34 श्लोक हैं, इसके ट्रांसलेशन मैंने पढ़ के बताया। इसी को गुह्य ज्ञान कहते हैं। जिस गुह्य ज्ञान की बात नारद मुनि कर रहे हैं आज के श्लोक में, इसी को गुह्य ज्ञान। और ये गुह्य ज्ञान प्राप्त होने के बाद नारद जी क्या कहते हैं? इस गुह्य ज्ञान से मैं संपूर्ण पदार्थों के सृष्टा, पालक तथा संकार करता भगवान श्री कृष्ण की शक्ति के प्रभाव को ठीक ठीक समझ सका। ठीक ठीक समझ गए। ये गुह्य ज्ञान को यदि कोई व्यक्ति स्वीकार करेगा तो भगवान कृष्ण को ही भगवान स्वीकार करेगा, इधर उधर भटकेगा नहीं।
और उसे जान लेने पर कोई भी मनुष्य उनके पास लौटकर उनसे साक्षात भेंट कर सकता है। जो व्यक्ति इस परम गुह्य ज्ञान को कंठी से धारण कर लेता है, कंठ में एकदम धारण कर लेता है, एकदम उसको अपने जीवन में उतार लेता है, वो व्यक्ति साक्षात भगवान का दर्शन कर सकता है। प्रभुपाद जी कहते हैं यू कैन सी कृष्णा फेस टू फेस। सामने सामने जाके कृष्ण को सामने आपके चेहरा, कृष्ण का चेहरा सामने सामने खड़े होकर देख सकते हो, लेकिन उसके लिए इस गुह्य ज्ञान को स्वीकार करना पड़ेगा कि कृष्ण ही परम भगवान है। कृष्ण ही समस्त वैदिक यज्ञों के, तपस्याओं के, साधना के, समस्त संसार, भौतिक संसार, आध्यात्मिक संसार के ईश्वर हैं, स्वामी हैं। और जो भगवान की शरण लेगा उसको संपूर्ण सुरक्षा मिलेगी, संपूर्ण आनंद मिलेगा, संपूर्ण प्रेम मिलेगा। और जो भगवान की शरण नहीं लेगा वो दुखी रहेगा, हमेशा दुखी रहेगा, वो असुर बन जाएगा, वो नास्तिक बन जाएगा। वो व्यक्ति हमेशा उसका ना तो कर्म, ना तो उसकी मुक्ति की कामना, और ना ही उसका ज्ञान का अनुशीलन, कुछ भी उसको फल नहीं देगा, सब व्यर्थ हो जाएगा। देखो वैज्ञानिक लोग कितना मेहनत करते हैं, कितना ज्ञान का अनुशीलन करते हैं, कितना कर्म करते हैं, लेकिन उनकी हालत देखो, दुर्गति जैसी उनकी हालतें हैं। संसार के इतने सारे देखो राजनेता लोग हैं, कितना मेहनत कर रहे हैं, जी तोड़ मेहनत करते हैं। इतने सारे Z+Y+ सिक्योरिटी क्यों लेनी पड़ती है? ये सिक्योरिटी लेनी पड़ती क्योंकि उनके जान का हर कदम पे धोखा होता है, लेकिन उसके बावजूद उनका कर्म, ज्ञान का अनुशीलन और उनकी मोक्ष की कामना सब बर्बाद हो जाती है, कुछ उनको फायदा नहीं। तो नारद मुनि कहते हैं इसीलिए ऐसे ज्ञान में लगिए, और ऐसे ज्ञान में लगेंगे तो फिर आप भगवान के धाम में जाएंगे, और नहीं तो इस संसार में ही सड़ते रहेंगे, इस संसार में ही बर्बाद होते रहेंगे। हाँ, बार बार पैदा होंगे, बार बार मरेंगे, बार बार अपवित्र अपवित्र परिस्थिति में हमें रहना पड़ेगा, बार बार सुंदर और बदसूरत परिस्थिति में हमें रहना पड़ेगा, बार बार आनंदमय और निंदनीय परिस्थिति में रहना पड़ेगा, बार बार रहना पड़ेगा। ऐसी निंदनीय परिस्थिति से बाहर निकलना चाहिए, कृष्ण को भगवान स्वीकार करना चाहिए, कृष्ण को ही हर वस्तु, हर चर अचर वस्तु का स्वामी समझना चाहिए। सृष्टि का पालन, संहार और सृष्टि की उत्पत्ति का मुख्य कारण कृष्ण है, सारे जीवों के स्वामी कृष्ण हैं, ये स्वीकार करना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं ज्ञान का यह गुह्यतम अंश है, लेकिन इसे शुद्ध भक्त ही समझ सकते हैं। ये जो ज्ञान का अनुशीलन है ये बहुत उत्तम है, लेकिन इस भाव को केवल भगवान के शुद्ध भक्त समझते हैं। तो भगवान के शुद्ध भक्त बनिए, या भगवान के शुद्ध भक्त का हमें अनुशीलन करना चाहिए, उनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए, तो हमें समझ में आएगा शुद्ध भक्तों की कृपा से। इसीलिए भक्ति का प्रोसेस जो है ना, वो याचना का प्रोसेस है, वो याचना का मार्ग है कि हमें याचना करनी चाहिए, शुद्ध भक्तों का याचना करना चाहिए, शुद्ध भक्तों का शरण लेना चाहिए, उसका प्रयास है भक्ति। अतएव वे ही भगवान के धाम में उनका दर्शन करने तथा उनकी सेवा करने के लिए पहुंच पाते हैं। तो जो ऐसा करते हैं वो भगवान के धाम पहुंचते हैं और भगवान की सेवा, और जो ऐसा नहीं करते हैं वो भगवान की सेवा नहीं कर पाते हैं, भगवान के धाम नहीं पहुंचते हैं, संसार में रोते रहते हैं, बिलखते रहते हैं, सड़ते रहते हैं। कोई पानी के आंसू रोता है, कोई खून के आंसू रोता है, कोई अग्नि के आंसू रोता है, न जाने कैसे कैसे दुर्दैवी और निंदनीय परिस्थिति में इस संसार में लोगों को रहना पड़ता है। कभी मनुष्य बनता है, कभी अमीर, कभी गरीब, कभी देवता, क्या क्या बनते हैं, लेकिन कभी कीड़ा, कभी मकोड़ा, जमीन पे रेंगने वाला कीड़ा, जमीन के अंदर जीने वाला कीड़ा, कभी अच्छा कभी बुरा पक्षी, कभी अच्छे बुरे जानवर, मल खाने वाला सूअर, सड़क पर घूमने वाला कुत्ता, न जाने क्या क्या बनना पड़ता है। क्यों?
केवल एक ही कारण है, कृष्ण को भगवान नहीं स्वीकार कर रहे हो और कृष्ण की भक्ति नहीं कर रहे, बस एक ही कारण है। और यही एक कारण को पूरा कर दो बस, फिर देखो, फिर आनंद आनंद पर क्या मिलेगा। प्रभुपाद जी बताते हैं तात्पर्य में, जो आध्यात्मिक शक्ति में रहते हैं उन्हें सनातन जीवन, पूर्ण ज्ञान और अविरत आनंद में भगवान की प्रत्यक्ष सेवा प्रदान की जाती। जो लोग आध्यात्म में रहते हैं, आध्यात्मिक जीवन जीते हैं, उन्हें पूरा ज्ञान मिलता है, सनातन जीवन मिलता है। सनातन जीवन मतलब उसमें जन्म मृत्यु नहीं होती है। सनातन जीवन मिलता है, पूरा ज्ञान मिलता है, अनंत आनंद मिलता है और भगवान की प्रत्यक्ष सेवा मिलती है। तो ये प्रभाव है भक्ति का। भक्ति का ये मुख्य प्रभाव है कि भक्ति करने से क्या प्राप्त होता है, इसीलिए भक्ति करना चाहिए। और भक्ति में ये जो ज्ञान है, गुह्य ज्ञान, ये गुह्य ज्ञान लेना चाहिए। और ये गुह्य ज्ञान किससे लेना चाहिए? भगवान के शरणागत शुद्ध भक्तों से लेना चाहिए। यहाँ वहां से कचरा नहीं जमा करना चाहिए। यूट्यूब पे शॉपिंग कर लिया, ये बाबा को सुन लिया, वो बाबा को सुन लिया। वो बाबा भी तो कृष्ण के बारे में बताते हैं प्रभु जी, वो बाबा भी तो भगवान के बारे में बताते हैं प्रभु जी। वो भगवान के बारे में बताते हैं लेकिन गलत तरीके से बताते हैं। गुरु शिष्य परंपरा का आशीर्वाद नहीं है उनके अंदर, भगवान के शुद्ध भक्तों का आशीर्वाद नहीं है उनके अंदर। इसीलिए जो व्यक्ति गुरु शिष्य परंपरा को स्वीकार करता है, वही व्यक्ति भगवान को समझ पाता है, वही व्यक्ति भगवान को जान पाता है, वही व्यक्ति भगवान को पूर्ण रूप से शरणागत हो पाता है। और वही व्यक्ति धीरे 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 एक एक कदम चलते हुए भगवान के धाम पहुंचता है, अनंत आनंद को प्राप्त करता है, भगवान के गुह्य ज्ञान को प्राप्त करता है और अपने आध्यात्मिक जीवन को प्राप्त करता है। नहीं तो संसार में रोना, बिलखना, चीखना, चिल्लाना ये लगा ही नहीं। और यही प्राप्त होगा यदि हम भगवान को स्वीकार नहीं करें। ठीक है, मैं यहीं रोकता हूँ। यदि किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। किसी का प्रश्न नहीं है? किसी भक्त का, भक्ति का प्रश्न नहीं है? क्या आप सब खो गए लीला में सुनते सुनते? हाँ। दो बाउंसर मारा है मेरे को। हरे कृष्णा प्रभु जी। द वन हु नोज एवरीथिंग इज वाइज और अ फूल। दूसरा प्रश्न है, संसार के प्रति उदासीन कैसे बने? तो जो सब कुछ जानता है वो मूर्ख है, वो अच्छा व्यक्ति नहीं। जो सब कुछ जानता है और उसके साथ ये जानता है कि ये सब कुछ के कारण स्वरूप कृष्ण है, वो बुद्धिमान है। संसार में सब कुछ जानना बुद्धिमानी नहीं है। बुद्धिमानी ये है कि ये जो सब कुछ है संसार में, ये आया कहाँ से है, इसका उपयोग क्या है और इसके कारण स्वरूप, इसके स्रोत स्वयं भगवान कौन है। नहीं तो संसार के सब लोग मूर्ख हैं। ये भी जानना है, वो भी जानना है, वो करना क्यों है? बस इंद्रिय तृप्ति, भोग विलास। और तुमसे अच्छा तो कुत्ता है, बिना कुछ जाने पूछ हिलाता है, यहाँ वहाँ घूमता है, रोटी खा के आ जाता है। हाँ, बढ़िया पत्नी मिल जाती है उसको, रास्ते चलते बच्चे बच्चे पैदा कर लेता है, चुन्नू मुन्नू घूमते रहते हैं उसके, क्या क्या करते हुए बच्चे उसके साथ। तो सब कुछ जानना उत्तम नहीं है। उत्तम यह है कि सब कुछ जान रहे हो अगर, या नहीं भी जान रहे हो, उन सब कुछ के स्वामी को जानो और उन सब कुछ के स्वामी के सेवा में सब कुछ लगाओ और उनकी सेवा में लगा के अपने आप को भी भगवान की शरणागति करो, क्योंकि सब कुछ में आप भी आते हो। तो अपने आप को भी भगवान की सेवा में लगाओ, भगवान की शरणागति लो, अपना यहाँ पे संसार का दुर्दैवी जीवन समाप्त करो, निकलो यहाँ से। नहीं तो सब कुछ जान के क्या मिलेगा? कोई गूगल बाबा बन के घूम रहा है, तो कोई क्या बन के घूम रहा है, तो कोई संसार में बहुत सारी चीजें जान रहा है, लेकिन कृष्ण का भक्ति नहीं। सब कुछ किससे आया? कृष्ण से आया, लेकिन कृष्ण का भक्ति नहीं है। तो फिर क्या है? राक्षसी मासुरीम चैव, राक्षस है, असुर है।
क्या मिलेगा उसको? कुछ नहीं मिलेगा, वो कुछ भी नहीं मिलेगा। दुख मिलेगा, कष्ट मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। तो वो मूर्ख है। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, अगर संसार के प्रति उदासीन कैसे बने? तो संसार के प्रति उदासीन बनने का बहुत आसान तरीका है। जो उदासीन भगवान है उनकी शरण ली। उदासीन भगवान की शरण कैसे लेंगे? पूरा प्रयास करिए कि हमारा हर क्षण भगवान की सेवा करने में जाए, भगवान का श्रवण, भगवान का कीर्तन करने में जाए। हमारा शरीर का एक एक अंग कृष्ण की सेवा में लगे। हमारे शरीर का, हमारे समय का एक क्षण भी या एक अंग भी कृष्ण सेवा के विपरीत उपयोग नहीं होना चाहिए। इसका पूरा प्रयास करिए। और जब केवल आपके लिए हर समय हर जगह कृष्ण ही होंगे, तो फिर संसार के प्रति उदासीन तो अपने आप हो जाओगे। तो कृष्ण से आसक्ति ये संसार से विरक्ति है। लेकिन अगर कृष्ण से आसक्ति नहीं है तो संसार से आसक्ति होगी। तो उदासीन बनना है तो भगवान उदासीन को स्वीकार करिए। ठीक है। और कोई प्रश्न? हो गया? ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद की। हरे कृष्ण।